नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। रुक करें खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं आज की सुर्खियों का। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा, आज राजकीय कृषि विद्यालय का करेंगे लोकार्पण। गोरखपुर को 1,533 करोड़ की देंगे सौगात। महाकुंभ में अघोरी के वेश में घुस सकते हैं आतंकी, आईबी और एलआईयू की रिपोर्ट। स्लीपर सेल एक्टिवेट। यूपी के 31 डॉक्टरों से वसूला जाएगा 1-1 करोड़ जुर्माना। पीजी करने के बाद ड्यूटी पर नहीं लौटे, अब होगी कार्रवाई। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से नए साल में 15,000 महिलाओं को मिलेगा रोजगार। योगी सरकार उठा रही ठोस कदम। प्रयागराज में भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत। नए साल का जश्न मनाकर लौट रहे थे घर, छप्पर से टकराकर पलटी कार। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 16 अधिकारियों का प्रमोशन। हाई कोर्ट प्रशासन ने उच्च न्यायालय सेवा सर्वंग 13 और एक निजी सचिव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां सीएम योगी का गोरखपुर दौरा है, जहां राजकीय कृषि विद्यालय का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 53.73 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे और गोरखपुर को 1,533 करोड़ की सौगात देंगे सीएम योगी। और ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी का आज गोरखपुर दौरा है, जहां राजकीय कृषि विद्यालय का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और 53.73 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। वहीं गोरखपुर को 1,533 करोड़ की सौगात देंगे। और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां सीएम योगी का आज गोरखपुर दौरा है और राजकीय कृषि विद्यालय का लोकार्पण करेंगे। और सीएम योगी का गोरखपुर दौरा आज, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां राजकीय कृषि विद्यालय का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी। और अगली अहम जानकारी भी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां साल के पहले ही दिन लड़खड़ाई विमान सेवाएं। वहीं दिल्ली की 4 समेत 6 फ्लाइटें निरस्त कर दी गई और 13 लेट हुई। कोहरे, खराब मौसम की वजह से विमान सेवा प्रभावित। वहीं फ्लाइटें निरस्त कर दी गई और लेट होने पर यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां फ्लाइटें निरस्त और लेट होने पर यात्रियों को भारी दिक्कतें हुई और साल के पहले ही दिन लड़खड़ाई विमान सेवाएं। और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां दिल्ली की 4 समेत 6 फ्लाइटें निरस्त और 13 फ्लाइटें लेट हुई। वहीं कोहरे, खराब मौसम की वजह से विमान सेवा प्रभावित हुई। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां फ्लाइटें निरस्त और लेट होने पर यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और अगली खबर भी आपको लखनऊ से बताया, जहां महाकुंभ पर खतरे का साया, अघोरी के भेष में घुस सकते हैं आतंकवादी। वहीं 13 दिन पहले 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम शुरू। वहीं महाकुंभ पर खतरे का ये साया। और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां 13 दिन पहले 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम शुरू किया गया है। वहीं महाकुंभ पर खतरे का साया बताया जा रहा है। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां महाकुंभ पर खतरे का साया। और अघोरी के भेष में आतंकवादी घुस सकते हैं और 13 दिन पहले 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम शुरू किया गया। और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां महाकुंभ पर खतरे का साया।
और 13 दिन पहले 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम शुरू किया गया। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां महाकुंभ पर खतरे का साया बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ में शामिल होने के लिए मंत्रोच्चार और भक्ति गीत के साथ बुधवार को अटल अखाड़ा के साधुओं ने नगर प्रवेश किया। अटल अखाड़े के साधु संतों का आगमन भक्ति और परंपरा को दर्शाने वाला नजारा था। सजे हुए रथ, सजे हुए हाथी, घोड़े और संगीतकारों की टोली ने भव्य और आकर्षण बना दिया। भगवा वस्त्र और रुद्राक्ष की माला पहने संतों ने आध्यात्मिकता, शांति और भक्ति का संदेश फैलाते हुए नगर प्रवेश किया। रुक करते अगली खबर का। महाकुंभ में इस बार चाबी वाले बाबा का जन चेतना धर्म रथ भी विशेष आकर्षण का केंद्र बना। ये रथ अध्यात्म का संदेश लेकर कुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचा, जहां बाबा ने अनुयायी और श्रद्धालु बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। रथ में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संदेशों के साथ साथ लोगों को जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। चाबी वाले बाबा के अनुसार इस रथ का उद्देश्य लोगों के बीच जागरूकता फैलाना और जीवन को बेहतर बनाने के लिए सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। हरिश्चंद्र ने राह बना दी, मैं उनका हमराही हूँ। भारत और भारतीयता का सच्चा एक सिपाही हूँ। बचपन में ही घर छोड़ा, खुद ही अपनी राह बनाऊंगा। सत्य आचरण कर जीवन में मुक्ति धरा से पाऊंगा। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ मेला शुरू होने में महज कुछ दिन बाकी है। ऐसे में देश भर से साधु संत प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इनमें रायबरेली के 50 साल के साधु हरिश्चंद्र विश्वकर्मा भी शामिल हैं। उन्हें चाबी वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ये 15 किलो से ज्यादा वजन की बड़ी चाबी लेकर चलते हैं। खास बात ये है कि ये चाबी लकड़ी और लोहे से बनी है। चाबी तो मुझे गाड़ी गिफ्ट है। 5 मई 2008 को हमें ये प्राप्त हुई और उसके बाद मैं चाबी को लेकर के 9 अगस्त 2009 को मैं लखनऊ से कन्याकुमारी की पदयात्रा पे गया। तब से चाबी मेरे पास है, तो एक पहचान के रूप में देख करके जो जनसामान्य लोगों की भाषा है वो चाबी वाला जो मेरे नाम के साथ जुड़ गया। चाबी वाले बाबा के नाम से मशहूर हरिश्चंद्र विश्वकर्मा का बचपन से ही आध्यात्मिकता की ओर झुकाव था। उनके माता पिता संत समुदाय का हिस्सा थे। 13 वर्ष की अवस्था में पहली बार मैंने गृह त्याग किया था, एक लक्ष्य लेकर। वो प्रेरणा कहाँ से आई? मेरे माता पिता साधु थे, उनका दिशा दर्पण, उनका मार्गदर्पण, उनकी शिक्षाएं, उनकी लाई हुई किताबें, उनकी कही हुई कहानियाँ जो घर में होती थी। और स्कूल में जब मैंने स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा, ये मेरे गुरुजी, जब मैंने उन्हें पढ़ा तो उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करके कि बाल्यावस्था में गृह त्याग किया कि कोई तो मिल ही जाएगा, कोई मिलेगा, कोई रामकृष्ण परमहंस मिलेगा, लेकिन हमें तो प्रभु राम ही मिले। बाबा की जन चेतना धर्म रथ में और भी चाबियां हैं। हरिश्चंद्र विश्वकर्मा पूरे भारत में पैदल यात्रा करते हैं और अपने हाथ से रथ को खींचते हैं। वो कहते हैं कि उनका लक्ष्य बुराई को खत्म करना और धर्म को आगे बढ़ाना है। वो अपने साथ भगवान राम के नाम वाली एक चाबी रखते हैं। राम ही तो वो चाबी है जो सारे भवबंधन को ही काट करके बाहर कर दे, मुक्ति का मार्ग खोल दे। और क्या चाहिए लोगों को?
किसी से पूछो तो मुक्ति ही चाहता है, मुक्ति ही चाहता है। तो राम नाम से अलग क्या हो सकता है। महाकुंभ में उनके लिए कोई स्थायी जगह नहीं होने की वजह से वो कुंभ नगरी में घूमते हैं। वे जहाँ भी विश्राम करते हैं वहाँ अपना संदेश देते हैं और लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। यहाँ के संतों ऋषि मुनियों की वाणियां यहाँ के। और अब बात करें प्रयागराज की, जहां महंत महाकाल गिरी महाराज विराजमान है, जिनका बायां हाथ हमेशा ऊपर उठा रहता है, जिसकी वजह से उनके हाथ के नाखून भी काफी लंबे हो गए हैं। प्रयागराज कुंभ मेला धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजनों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस बार कुंभ मेले में देश विदेश से कई संत, महंत और श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इनमें एक खास नाम महंत महाकाल गिरी बाबा का है, जो अपनी अनूठी तपस्या और साधना के लिए प्रसिद्ध हैं। महंत महाकाल गिरी बाबा की साधना के एक अद्भुत और कठिन पहलू यह है कि उनका बायां हाथ हमेशा ऊपर उठा रहता है। यह उनकी गहन तपस्या और साधना का प्रतीक है, जिसे उन्होंने वर्षों तक किया है। हम लोग देखो पहले हमारा 17 पिंड हो जाते हैं, घर बार जब सब त्याग देते हैं, तो हम लोग ये योग साधना भजन भक्ति कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, दुनिया के उद्धार के लिए सनातन धर्म में जुड़े हैं। सही नहीं, जिन्हें हो सके सनातन धर्म में जिन्हें अपने से सेवा बन रही है कर रहे हैं। सही नहीं, और ये योग साधना है, इसको उर्दू भाव भी बहुत है, तप भी बहुत है, बहुत कठिन तप है। ये जीवन भर का त्याग है, कभी इनसे जीवन भर होगने नहीं चाहिए। और सब गुरु कृपा है, योग साधना चल रहा है, वो भी महात्मा कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। सही नहीं, ये जीवन भर 9 साल हो गए याद को, कितना 9 साल के याद खड़े ही है, कभी नीचे हुआ ही नहीं, हो नहीं होना। जीवन भर हम लोग मर जाते, मरे मुद्दे समान है। कुंभ में इस बार बहुत अच्छी तैयारी हो रही है, जो इस कभी हुआ नहीं ऐसा, तो इस बार हो रहा है। सब योगी नाथ मोदी जी बढ़िया सेवा कर रहा है, बहुत अच्छी कर रहा है। कोई चीज की परेशानी नहीं, कोई चीज की समस्या नहीं आ रही है। हर 12 साल में हम लोगों को परेशानी होती थी, समस्या आती थी, इस बार कोई समस्या नहीं है। मोदी जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहा है। हम लोग भी लगे हैं सनातन धर्म में, मोदी जी भी अच्छा ही कर रहा है। इस बार हमको लोगों को बहुत अच्छा लगा, बड़ा आनंद सांस रही है, तो इस बार कभी मिला नहीं है। हमको हो गया 20 दिन हो गया इधर आए ने। रुक करते अगली खबर का। प्रयागराज में महाकुंभ के शुरू होने से पहले संतों के दिख रहे दिव्य रूप, सिर पर 45 किलो वजनी रुद्राक्ष की माला धारण कर पहुंचे बाबा। प्रयागराज में अभी महाकुंभ की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन अभी से ही एक से एक दिव्य साधु संतों के दर्शन मिल रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के लिए एक ऐसे बाबा भी पहुंचे जिन्होंने अपने सिर पर 45 किलो रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। इसे लोग रुद्राक्ष बाबा कहकर संबोधित करते हैं। वैसे रुद्राक्ष बाबा का नाम गीतानंद जी महाराज है। हमारा संकल्प 1.25 लाख रुद्राक्ष का संकल्प था। इसकी कथा आप देखने गेंगे, ये शंकर जी का स्वयं 11वां रुद्र है रुद्राक्ष, और भगवान शंकर को बहुत ही पसंद है ये चीजें, भगवान शंकर को प्यारा। हमने 1.25 लाख रुद्राक्ष का संकल्प लिया था। 12 घंटे 12 साल कंटिन्यू का संकल्प था। यहीं प्रयागराज से हमने तपस्या शुरू करी थी। आज मेरे को 6 साल हो गए। आने वाले 6 साल बाद जो अर्धकुंभ भी आएगी, उसमें हमारी तपस्या पूर्ण होगी। भव्य महाकुंभ 2025 को लेकर जहां उत्तर प्रदेश की सरकार तैयारी में लगी है, तो वहीं उत्तर रेलवे मंडल भी अपनी तैयारियों में लग चुका है। महाकुंभ 2025 में पड़ने वाली शाही स्थानों पर स्पेशल ट्रेनें चलाए जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में यात्रियों के लिए खास तौर पर 2 स्पेशल
ट्रेनें तैयार किए गए, वहीं जिसमें यात्रियों को कोई समस्या ना हो उसको लेकर के अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। साथ ही फोर्स लगाकर उनकी सुरक्षा और यात्रियों को विश्राम गृह को लेकर के भी कमर कस ली गई है। डीआरएम एसएस शर्मा ने के बात के अनुसार न्यूज संवाददाता संदीप मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। महाकुंभ की तैयारियों में जहां सारे विभाग लगे हैं, वहीं उत्तर रेलवे भी जो है इस बार जो है कोई कमी कसर नहीं करना चाह रहा और इसी के लिए लगातार तैयारियां भी उत्तर रेलवे करते हुए चला रहा है। ऐसे में हमसे बातचीत करने के लिए एसएम शर्मा जी हैं। सर, किस तरीके से कुंभ को लेकर के तैयारियां आप लोग कर रहे हैं? कुंभ में नॉर्दर्न रेलवे के 3 स्टेशन हैं और इसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क सारे कंप्लीट हो गए हैं। एक तो जो हमारा प्रयागराज संगम है, ये सबसे बिजी स्टेशन रहता है, बट स्नान के दिनों में इसको बंद कर दिया जाता है बिकॉज स्नान एरिया से ये करीब आधा से 1 किलोमीटर दूर है, तो सिक्योरिटी रीजन से इसको बंद करते हैं। तो अगर नॉर्मल डेज की मैं बात करूं तो इस पे सारे जो प्लेटफॉर्म हैं उस पर हमने कवर भी लगा लिए हैं। जितने हमको कैमरा साइनेजेस लगाने थे वो हम लगा चुके हैं। अब हम टेम्परेरी टिकटिंग एरिया भी बना रहे हैं, तो वी आर प्रिपेयर्ड देयर, उसमें हम हैंडल करेंगे। जो हमें स्पेशल चलानी है, करीब 25 रेक मिलेंगे, उसमें से 22-23 रेक अभी हमारे चालू भी हो गए हैं और अलग अलग जगहों पे खड़े हैं, तो हम वो भी पूरे कर लेंगे। और मेंटेनेंस का भी हमने पूरा प्लान कर लिया है। अगर मैं प्रयाग जंक्शन और फाफामाऊ की बात करूं, वहाँ जो नई स्टेशन बिल्डिंग्स बननी थी वो बन चुकी हैं और उसमें जो पैसेंजर एमिनिटीज़ चालू करनी है उसका काम अभी चालू है और हम उसमें क्लोक रूम, एक छोटा सा रेस्टोरेंट और वेटिंग रूम, इस तरीके की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं यात्रियों के लिए। प्लस साइनेजेस जो हैं वो दे रहे हैं, जो हमारे कोच गाइडेंस बोर्ड्स हैं ये सब हमारे लग चुके हैं। इसके अलावा हमने यात्री आश्रय बनाए हैं, परमानेंट वाले और कुछ टेम्प्रेरी वाले, उसका काम भी हो गया है। सो जैसे अगर मैं कहूँ प्रयाग जंक्शन जो है हमारा, उस पर परमानेंट में करीब 10,000 आदमी हम आराम से उनको बिठा सकते हैं और टेम्प्रेरी में आप देखें तो करीब 3 से 4,000, तो करीब 15-16 हज़ार आदमी बाहर रुक सकता है और फिर हम ट्रेन जब आएगी उसमें लेके उनको भेजेंगे। अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जगह जगह राज्यों में जाकर के निमंत्रण दे रही है, सबको बुला रही है। भीड़ कितनी होने वाली है इस बार कुंभ को लेकर के, क्योंकि निमंत्रण बड़े जा रहे हैं सर? इस बार जो अनुमान बताया गया है करीब 30 करोड़ प्लस की बात हो रही है। सो इसका आप अनुमान लगाइए, करीब 42 दिनों में 30 करोड़, मतलब हर रोज 1 करोड़ आदमी आ रहे हैं। सो हम लोग भी तैयार हैं किस तरीके से हम उनको हैंडल करें। हालांकि रेलवे का जो रोल है वो 2% से ज़्यादा लोग नहीं आते रेल पे, वो अपने बाय रोड या जैसे आते हैं उसी माध्यम से वापस चले जाते हैं। तो हम लोग भी काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस स्पेशल ट्रेन्स चला रहे हैं जो आएंगी और वो नॉन स्नान डेज पे आएंगी, लोगों को लाएंगी और वापस चली जाएंगी। स्नान डेज पे हम लोकल जो स्पेशल ट्रेन्स हैं, मानिए प्रयाग से लेके लखनऊ, प्रयाग से जौनपुर, प्रयाग बनारस, प्रयाग अयोध्या, इस तरीके से हम ट्रायंगुलर सर्विसेज चलाएंगे, जिससे जो यात्री जो लोकल यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली वाले हैं, इन सब को हम लोग बेसिकली केटर करेंगे। जो नीचे से आएंगे लोग, साउथ से या बीच से या उड़ीसा से, उसको प्रयागराज जो मेन है स्टेशन नॉर्थ सेंट्रल का, वो केटर करेगा। अयोध्या से आप प्रयाग ले जा रहे हैं ट्रेन को, फिर उसको अन्य जनपदों से ट्रेन जो है प्रयागराज पहुंच रही, टोटल कितनी ट्रेनें हैं? जो हम लोग अभी नॉर्दर्न चलाएगा, हम लोग मैक्सिमम ट्रेन्स जो हैं जो मौनी अमावस्या के दौरान चलाएंगे। एक दिन में 22 गाड़ियां होंगी स्पेशल जो हम चलाएंगे और 3 दिन में करीब 48 गाड़ियां। अगर मैं कुल ट्रेन बोलूं तो तीनों रेलवे मिलके करीब 3,000 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाएंगे। सो ये आएंगी। इसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स भी काफ़ी सारी हैं जो आएंगी और अपने एक दिन में रुक के वापस चली जाएंगी। ये दूसरी सवाल साफ सफाई को लेकर के, जिस तरीके से स्वच्छ भारत को लेकर चला, रेलवे में अधिकतर देखा जाता है कि गंदगी जगह जगह रहती है, उसके लिए कोई इंतजाम किए गए हैं और क्या अतिरिक्त फोर्स और लगाई जाएगी उसके लेकर के? इसमें हमने अभी प्रयाग संगम स्टेशन पे ऑलरेडी हमारा कॉन्ट्रैक्ट चलता है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है, उसमें हम आदमी बढ़ा लेंगे। प्रयाग जंक्शन में कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो हमने प्लेस कर दिया है। तो ये थे हमारे साथ में एसएम शर्मा सर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले समय में रेलवे की तरफ से एक बेहतर रिजल्ट जो है वो देखने मिलेगा। खासतौर पे महाकुंभ की जो तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर के हम बेहतर और करने का प्रयास किया जा रहा है। कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज। खबर मथुरा से, जहां नए साल पर ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में और उससे बीच बलिया से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। और उससे बीच अहम जानकारी आपको बलिया से बता रहे, जहां नए साल पर डबल मर्डर से हड़कंप मच गया और एक बड़ी जानकारी
इस बीच आपको बलिया से बताया जहां बियर खरीदने गए युवकों की कहासुनी में हत्या कर दी गई। और बड़ी जानकारी आपको बताया जहां बदमाशों ने धारदार हथियार से प्रहार किया। और ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बलिया से बताया जहां घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये बड़ी जानकारी आपको इस वक्त बलिया से बता रहे हैं जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित किया। और अहम जानकारी आपको बलिया से बता रहे हैं जहां विवाद में 2 युवकों की निर्मम हत्या कर दी गई। और घटना के बाद फरार हुए अज्ञात बदमाश। और ये बड़ी जानकारी आपको बलिया से बता रहे हैं जहां ग्रामीणों ने शव रखकर गाजीपुर बरौली मार्ग को जाम किया। और मौके पर एडीएम एएसपी कई थानों की फोर्स भी तैनात। और एक बड़ी जानकारी आपको बलिया से बता रहे हैं नरही थाना क्षेत्र के कोटवा नारायणपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां नए साल पर डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। और ये बड़ी जानकारी आपको बलिया से बता रहे हैं जहां बियर खरीदने गए युवकों की कहासुनी में हत्या कर दी गई। और बदमाशों ने धारदार हथियार से युवकों पर प्रहार किया। और एक बड़ी जानकारी आपको बलिया से बता रहे हैं जहां घायलों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। नए साल पर डबल मर्डर से बलिया में हड़कंप मच गया जहां विवाद के बाद 2 युवकों की हत्या कर दी गई। हम लोग जाकर वहाँ 20-25 मिनट वहाँ बैठे थे, वहाँ कोई एक भी प्रशासन नहीं था चौकी पे। उसके बाद हम प्रधान जी के फोन किया तो उसके बाद बोले कि हाँ एसओ साहब वहाँ से आ रहे हैं। आखिर यहाँ कोई चौकी पर राजनीति कहाँ जा रही है? जब मिडिल क्लास इंसान रह ही नहीं सकता है, आपको 5 बजे 4 बजे घर में बैठना पड़ जा रहा है। जो बड़े लोग हैं वो मर्डर करके निकल जाएंगे। तमाम अमित शाह का बयान आता है कि महिला भी कितना भी गहना पहनकर 11 बजे तक रात को घूम सकती है। सुरक्षित नहीं, महिलाओं को चट्टी से गाँव में 1 किलोमीटर गाँव में क्या नाम है आपका? भोलू नाम है, मेरा भाई है वो जिसका मर्डर हुआ है। हाँ मेरा भाई है, एकदम सागा भाई, एकदम भाई। अरे 5-5 6 वो मर्डर करके तो घूम रहे हैं। मेरा भाई है, हम जिससे छोड़ेंगे नहीं है। और हम बात कर रहे थे मथुरा की जहां नए साल पर ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में जन जन के आराध्य बाके बिहारी महाराज के दर्शन पूजन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का उमड़ना शुरू हो गया। इसमें न सिर्फ मंदिर परिसर बल्कि बाहर सड़क पर भक्त दिखाई देते रहे। श्रद्धालुओं में बड़े बुजुर्गों के साथ युवा और बच्चे भी शामिल रहे। उम्मीद से अधिक भीड़ होने से बुजुर्ग और महिलाओं को परेशानियों से 2-4 होना पड़ा। वहीं समय बीतने के साथ विद्यापीठ चौराहे से लेकर बाके बिहारी मंदिर तक श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। इसी तरह दाऊजी तिराहा से मंदिर द्वार तक दर्शनार्थी कतार में लगातार बारी का इंतजार करते रहे। आज बिहारी जी में नववर्ष मनाई जा रही है, लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र में नववर्ष मनाया जाता है जो मंदिर की परंपरा है। लेकिन आज के युग को देखते हुए लोग आज नववर्ष आज ही मना रहे हैं और अंग्रेजी तिथि के अनुसार नववर्ष आज ही है। उसकी वजह से इतनी सारी अपार भीड़ चल रही है। जी हम प्रभु का दर्शन करने आए थे ताकि पूरा साल मेरा अच्छा जाए और दर्शन मेरे बहुत ही अच्छे हुए, बहुत अच्छे। मैं 5 मिनट तक खड़े होके मैं ठाकुर जी को देख रही थी। मैंने ऊपर से लेके नीचे तक पूरा ठाकुर जी को देखा और मेरे को प्रसाद भी मिला है, ये देखिए। आज से नववर्ष 2025 का शुरुआत हो चुकी है और इस समय हम बिहारी मंदिर बाके बिहारी मंदिर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जो भक्त हैं वो अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भक्त हैं यहाँ जो भक्तों का तांता लगा हुआ है, भक्त अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। भारी संख्या में यहाँ पे जो भक्त हैं अपने आराध्य के दर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासन द्वारा चौबंद व्यवस्था की गई है। जो आने वाले भक्त हैं उनको जो लाइनों में लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासन द्वारा
प्रशासन द्वारा व जो मंदिर के सिक्योरिटी है उसके द्वारा मंदिर जो भक्त हैं उनको कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से भक्त अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। मैं आपको बता दूँ कि नई साल की आज शुरुआत हो चुकी है। जो यहाँ पे देश विदेश से हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, वह अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए आते हैं। वो उनको जो भक्त हैं वह शुरुआत जो अपने आराध्य के दर्शन करने के बाद अपने साल की जो शुरुआत करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी जो नव वर्ष की जो शुरुआत है वो हमने आराध्य के दर्शन करने के बाद हो। उस समय हमारे साथ जो कुछ भक्त भी हैं उनसे पूछते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिशु कटारिया है, चंडीगढ़ से। आज आपने नव वर्ष पे ठाकुर दा के बिहारी के दर्शन किए हैं, कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं है। इससे बड़ी चीज हो सकती है, नए साल पे इनके दर्शन हो गए तो हमारा पूरा साल बढ़िया हो गया। मेरे हस्बैंड आए हैं, मेरे बच्चे आए हैं। सागर कटारिया जीरकपुर से। बाकी बिहारी के दर्शन करने के बाद कैसा लग रहा है? कोटि कोटि जैसे अनंत ब्रह्मांड के दर्शन हो गए, व्यक्त नहीं कर सकते हम। उत्तर प्रदेश की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।